हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। The applications of Heisenberg uncertainty principle are given below। जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है वो नीचे दिया है। सबसे पहले आता है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है बल्कि वो न्यूक्लियस के बाहर होता है। उसको हम प्रूव कर सकते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज करके। We know that the radius of the nucleus of any atom is of the order of 10 raised to power minus 14 meter. So, if an electron is confined within the nucleus, the uncertainty in its position must not be greater than 10 raised to power minus 14 meter. हमें पता है जो न्यूक्लियस का रेडियस है, किसी भी एटम के जो न्यूक्लियस होता है उसका रेडियस जो है 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 मीटर के ऑर्डर में होता है। नाउ अगर इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर रहता है, न्यूक्लियस के अंदर कन्फाइंड है, तो उसका जो अनसर्टेनिटी है पोजीशन में वो 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। According to uncertainty principle, delta x dot delta p is approximately equal to h bar upon 2, where delta x is the uncertainty in the position and delta p is the uncertainty in the momentum. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक जो डेल्टा x डॉट डेल्टा p जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आता है h बार अपॉन 2 के, जहाँ पे डेल्टा x जो है वो अनसर्टेनिटी है पोजीशन में और डेल्टा p जो है वो अनसर्टेनिटी है मोमेंटम में। और हमें पता है जो h बार है वो बराबर आता है h अपॉन 2 पाई के, यहाँ पे दिया है एन h बार इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई। और ये जो डेल्टा x है वो जो है रेडियस के बराबर आएगा, दैट इज़ 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 के बराबर आएगा अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है। सपोज ये जो है न्यूक्लियस है, अगर इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा तो इस रेडियस के बराबर आएगा उसका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं आएगा क्योंकि वो अंदर एग्जिस्ट करता है। तो हमें मिलेगा डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी जो है is approximately equal to h upon 4 pi। तो जो डेल्टा p है वो approximately equal होगा h upon 4 pi into डेल्टा x। जो डेल्टा x है वो यहाँ नीचे डिवाइड पे आया है और हमें पता है डेल्टा x जो है वो बराबर होता है r के, तो h upon 4 pi r उसके बराबर होगा डेल्टा p। यहाँ पे h अपॉन 4 पाई क्यों आया है, क्योंकि हमें पता है h बार अपॉन 2 जो है वो h अपॉन 4 पाई के बराबर होता है। h बार जो है वो h अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। तो डेल्टा p आएगा h अपॉन 4 पाई r। तो हमें मिला डेल्टा p इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू h अपॉन 4 पाई r, जो कि यहाँ पे दिया है। h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसका वैल्यू हम पुट करेंगे 6.62 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34। 4 जो है वो कांस्टेंट है, पाई जो है वो 3.14 है, उसका वैल्यू पुट करेंगे और r जो है वो 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 होता है, यानी कि रेडियस के बराबर होगा। ये सारा वैल्यू जब हम पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5.27 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 21 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जो है वो यूनिट है मोमेंटम का। जो डेल्टा p है वो मिला 5.27 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 21 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। If this is the uncertainty in the momentum of the electron, और अगर ये uncertainty है इलेक्ट्रॉन के momentum में, the momentum of the electron must be at least comparable
विथ इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये जो मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वो कम से कम इसके बराबर, इस मैग्नीट्यूड के इस नंबर के बराबर आना चाहिए। तो इसके जगह पे डेल्टा पी के जगह पे हम पी लिख सकते हैं। तो पी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5.27 इंटू 10⁻⁻21 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m इज गिवन बाय, जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का जिसका मास m होता है वो बराबर है, हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर आता है 1/2 mv²। हम ऊपर भी m पुट करेंगे तो हो जाएगा m², नीचे भी m पुट करेंगे, कर सकते हैं। तो m इंटू वी होता है मोमेंटम, तो आएगा एनर्जी इज इक्वल टू p² डिवाइडेड बाई 2m। तो और ये एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे दिया है एनर्जी इज इक्वल टू p² डिवाइडेड बाई 2m। p हमने निकाला था यहाँ पे, तो उसका वैल्यू यहाँ पे पुट करना है स्क्वायर करके डिवाइडेड बाई 2, और जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो बराबर आता है 9.1 इंटू 10⁻31। फिर लिखा है जूल, जो कि एनर्जी का यूनिट है। तो एनर्जी हमारा आता है 5.27 इंटू 10⁻⁻21 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 जूल। नाउ अगर हमें जूल को हटाना है तो डिवाइड करना होगा इसको 1.6 इंटू 10⁻13 से। जूल को हटा के अगर हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है इसके यूनिट को, एंड इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 95.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें एनर्जी मिला 95.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। It means that if the electron exists inside the nucleus, their kinetic energy must be of the order of 95.5 mega electron volt. इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो उसका एनर्जी होना चाहिए 95.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। But experimental observation reveals that no electron in the atom can have एनर्जी ग्रेटर देन 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ हुआ कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो है वो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा नहीं होता है, और यहाँ पे 95.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब कि हमारा सपोजिशन कि जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है वो गलत है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। फिर उसके बाद आता है सेकेंड एप्लीकेशन, मिनिमम एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन अ बॉक्स। जो पार्टिकल है बॉक्स में उसका हम मिनिमम एनर्जी पता कर सकते हैं। Let us consider a particle in a one-dimensional box of length L, then the uncertainty in position is delta x is equal to L. Therefore, delta P is approximately equal to h bar upon 2 delta x, which is equal to h bar upon 2L, implies P is approximately equal to h bar upon 2L. We know that the energy E is given by E is equal to P square divided by 2m, h bar square divided by 2 into 4l square m, which is equal to h bar square divided by 8l square m, which is the minimum energy of particle in a box. हम सपोज करते हैं एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर वन डायमेंशनल बॉक्स है जिसका लेंथ है l, और उस बॉक्स के अंदर जो है पार्टिकल मूव कर रहा है एक एक्सिस की तरफ, सपोज एक्स एक्सिस की तरफ ये जो है मूव कर रहा है। तो उसका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, पार्टिकल कहाँ हो सकता है, इसी बॉक्स के लेंथ में कहीं होगा, इससे बाहर तो नहीं हो सकता। तो उसका जो अनसर्टेनिटी है पोजीशन में वो बराबर आएगा लेंथ ऑफ बॉक्स के बराबर। ठीक है, उसका जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है वो लेंथ ऑफ बॉक्स के बराबर आएगा। हमें पता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक डेल एक्स डॉट डेल पी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आता है h बार अपॉन 2।
अगर हमें डेल पी निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा h बार अपॉन 2 डेल्टा x। ठीक है, तो हमारा जो डेल्टा पी है वो बराबर आएगा h बार अपॉन 2 डेल्टा x बराबर होता है L के 2L। और ये जो मोमेंटम है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, वो कम से कम मोमेंटम के वैल्यू के बराबर आएगा। तो इसकी जगह पे हम पुट कर सकते हैं मोमेंटम p। तो p जो है वो बराबर आएगा h बार डिवाइडेड बाय 2L। हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर आता है p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो p हमें पता है, p जो है वो बराबर है h बार डिवाइडेड बाय 2L। स्क्वायर करेंगे h क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4L स्क्वायर। तो p का वैल्यू अगर हम इस पे पुट करेंगे, p स्क्वायर का वैल्यू तो हो जाएगा h क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4L स्क्वायर 2m। 4 2 ज़ा 8, तो एनर्जी आ जाएगा h क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8L स्क्वायर m। यहाँ पे दिया है वो है मिनिमम एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन अ बॉक्स। इसके बाद दिया है थर्ड एप्लीकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो थर्ड एप्लीकेशन है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, वो ये है कि हम उसको यूज़ करके एनर्जी और रेडियस ऑफ बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट, जो बोहर का फर्स्ट ऑर्बिट है, उसका एनर्जी और रेडियस जो है निकाल सकते हैं। लेट आर बी द रेडियस ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिट। हम कंसिडर करते हैं एक एटॉमिक ऑर्बिट है जिसका रेडियस है r। देन डेल्टा x इज इक्वल टू r। तो जो अनसर्टेनिटी है पोजीशन में वो बराबर होगा r के। डेल्टा p अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू p इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू h बार अपॉन 2 डेल्टा x। और हमें पता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक डेल्टा p जो है वो h बार अपॉन 2 डेल्टा x के बराबर आता है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं r और यहाँ पे हम लिख सकते हैं p, क्योंकि जो अनसर्टेनिटी है मोमेंटम में वो बराबर आता है मिनिमम मोमेंटम के। तो हमारा जो p है वो बराबर आता है h बार अपॉन 2r। We know that the kinetic energy T is equal to p square divided by 2m। हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम लिख सकते हैं p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। और जो p है वो बराबर है h बार अपॉन 2r। तो t आ जाएगा h बार का स्क्वायर अपॉन 8r स्क्वायर m। ठीक है, यहाँ पे p स्क्वायर का वैल्यू हमने पुट किया है, इसको स्क्वायर करके हमने t में पुट किया है। इसकी जगह पे हम अप्रॉक्सीमेटली h बार का स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर m लिख सकते हैं। यहाँ पे 8 की जगह पे 2 लिखा है, वो हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल दिया है। आल्सो पोटेंशियल एनर्जी V इज़, हमें पता है जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर आता है माइनस ई चार्ज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो यहाँ पे पोटेंशियल दिया है, तो टोटल एनर्जी E हमारा बराबर आएगा T काइनेटिक एनर्जी प्लस V के। T जो है वो बराबर है h क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2mr स्क्वायर, और V जो है वो माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के बराबर है। और ये जो एनर्जी का वैल्यू है h बार स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r जो है वो हमें बोहर फर्स्ट ऑर्बिट के एनर्जी के बारे में बताता है। नाउ अगर हम जो एनर्जी हमें मिला, जो बोहर फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी हमें मिला, उसको हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू r इज इक्वल टू 0 करके, तो हमें पता है जो एनर्जी है वो बराबर आता था h बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2mr स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो यहाँ पे ये जो है ये तीनों टर्म कांस्टेंट है, 1 अपॉन r स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा यहाँ पे किया है।
और ये सारे जो टर्म है वो कांस्टेंट है, 1/r का डिफरेंशिएशन होगा वो यहाँ पे किया है। फिर उसके बाद इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करके निकालेंगे r, जो कि बराबर आता है 4πε0 h bar square divided by me square, which is the required radius of Bohr's first orbit। और ये जो है Bohr's first orbit का required radius है। फोर्थ एप्लीकेशन आता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। Let an electron is revolving around the nucleus in an atom in an orbit of radius r। हम कंसिडर करते हैं एक ऑर्बिट है जिसका रेडियस है r, और उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है। The uncertainty in the position of the electron delta x is equal to the radius of the orbit। तो जो uncertainty है पोजीशन में, डेल्टा x जो है वो r के बराबर होगा। According to uncertainty principle, delta p into delta x is equal to h bar upon 2। हमें पता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक डेल्टा p डेल्टा x जो है वो बराबर आता है h बार अपॉन 2। तो डेल्टा p हमारा बराबर आएगा h बार अपॉन 2 डेल्टा x। डेल्टा x हमारा जो है r के बराबर है, तो डेल्टा p बराबर आएगा 2r के बराबर, h बार अपॉन 2r के बराबर आएगा। और डेल्टा p के जगह पे हम p लिख सकते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट, यानी कि अगर डेल्टा p अनसर्टेनिटी है मोमेंटम में तो वो बराबर आता है मोमेंटम के मिनिमम वैल्यू के इलेक्ट्रॉन का जो कि उसके ऑर्बिट में है। तो इसके जगह पे हम p लिख सकते हैं, तो p बराबर आएगा h बार अपॉन 2r। Taking r to be of order 10 raised to power minus 10 meter, the value of the momentum is, अगर हम r जो है 10 raised to power minus 10 meter कंसिडर करें तो हमारा जो मोमेंटम है वो क्या होगा, मोमेंटम बराबर आएगा h बार अपॉन 2r यहाँ पे दिया है, और h बार जो है वो बराबर आता है h अपॉन 2 पाई, तो h अपॉन 4 पाई r आएगा। और यहाँ पे हमने h का वैल्यू पुट किया है प्लैंक्स कांस्टेंट का, नीचे 4 पाई, और r का वैल्यू है 10 रेज टू पावर माइनस 10, पाई की जगह पे हमें पुट करना है 3.14। तो ये सारे वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमें p का वैल्यू आएगा 5.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 25 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो हमारा जो मोमेंटम है वो बराबर आया 5.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 25 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जो है वो उसका यूनिट है ना। उसके बाद हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी को हम k से डिनोट करते हैं, जो कि बराबर आता है p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। p हमने निकाला है, ये है p, उसका स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाई 2, m पे आएगा मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो k का वैल्यू हमें मिलेगा 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जूल। एंड अगर हम उसको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो आएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बेसिकली 0.9 आता है। सिंपल करने के लिए यहाँ पे लिखा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी निकाला, उसके बाद हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। The potential energy of the electron in the field of the nucleus with atomic number Z is, जो potential energy है इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस के फील्ड में है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, potential energy आता है माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यहाँ पे एटॉमिक नंबर दिया है तो यहाँ पे आएगा Z ई स्क्वायर। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर आता है माइनस Z ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। Z को वैसे ही रखना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 का वैल्यू पुट करना है, और हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो बराबर आता है 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9, उसका वैल्यू पुट किया है। और r हमने यहाँ पे सपोज किया था 10 रेज टू पावर माइनस 10, तो उसका वैल्यू भी हमने पुट किया है।
और इसको जब हम कैलकुलेटर का यूज़ करके कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आता है -z इंटू 2.304 इंटू 10⁻⁻18 जूल। एंड जूल को अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आता है -z इंटू 14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें मिला पोटेंशियल एनर्जी -z इंटू 14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और काइनेटिक एनर्जी भी मिला है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है उसको हम ई से डिनोट करते हैं और वो बराबर आता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला वैल्यू प्लस ये वाला वैल्यू। तो इन दोनों को हमने किया है प्लस, तो आता है 1 - 14.4 Z इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये हमारा है बाइंडिंग एनर्जी। सपोज करते हैं हाइड्रोजन का हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, तो Z की जगह पे हमें पुट करना है 1, तो एनर्जी आएगा 1 - 14.4 दैट इज़ -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे Z की जगह पे 2 पुट करेंगे तो एनर्जी आएगा 1 - 28.8 दैट इज इक्वल टू -27.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।